स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा डिफरेंशिएशन का उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसमें देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन देखने से पहले एक चीज आप लोग यहाँ पे समझो। मैंने एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है और इससे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो कोई फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कोई फंक्शन लेते हैं वाई इजकल टू एफ एक्स कॉमा टी। ध्यान से आप समझना इस बात को। यहां पे देखो, ये y एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है fx पे, लेकिन यहां पे y x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक वेरिएबल पे डिपेंड करे, दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है ऐसा फंक्शन y एक ऐसा फंक्शन है जो x पे भी डिपेंड है और y पे भी डिपेंड है, और ये x और y दोनों यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक हम एग्जांपल नहीं लेते हैं, ये आपका मान हो जाता है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या टी स्क्वायर। तो इस केस में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ऑर्डिनरी केस है, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, और यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। जब इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और सेकेंड केस में हम करेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल t है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल, और इस दोनों वेरिएबल पे एक ही फंक्शन y डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक फंक्शन y है जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के बाद इसको सॉल्व करते हैं कि ये इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। तो आई होप कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कंसिडर करो सॉल्यूशन में u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स कि एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में इसको हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x by keeping y and z as a constant। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या किए हैं कि x के रिस्पेक्ट में भी इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और y और z आपका क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से देखो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y और z दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस कंडीशन में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और y एज यूजुअल रहेगा। यहाँ पे देखो y z दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पता है आपको 0 हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो z कांस्टेंट है तो z स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या मिला 2xy प्लस जेड स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसी तरह से
अगेन हम क्या करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट with respect to y by keeping y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो by keeping y हो जाएगा तो x and z एज अ कांस्टेंट। ठीक है, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन 1 को करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका del u by del y हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपका x और z। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x आपका क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ध्यान से देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो x, तो x स्क्वायर कांस्टेंट है एज यूजुअल रहेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर प्लस आगे बढ़ो, ये yz, यहाँ पे देखो yz है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा आपका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो हो रहा है तो 2y हो जाएगा, और ये 2y होने के बाद इसके साथ क्या है, z कांस्टेंट है तो ये z चुपचाप से इसके साथ रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये प्लस है, यहाँ पे z और x है तो ध्यान से देखो z और x ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या मेरा, del u by del y इज इक्वल टू 2yz प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से हम क्या करते हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय कीपिंग अच्छा यहाँ पे देखो, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा z, और लिखेंगे बाय कीपिंग अगर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाय कीपिंग x एंड y एज अ कांस्टेंट, x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, del u by del z। ध्यान से देखो इसको, del u by del z। अब यहाँ से x और y कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ो यहाँ पे, यहाँ से देखो y है तो ये आपका y स्क्वायर रहेगा, और z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा 2z, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2z हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये 2z और x कांस्टेंट है तो एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा del u by del z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2z x प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो हमको प्रूफ में क्या लाना है, हमको प्रूफ में ये लाना है, ध्यान से इसको देखते रहना। प्रूफ में del u by del x del u by del y del u by del z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि आप एलएचएस में देखो del u by del x del u by del x del u by del y del u by del y एंड del u by del z ये हमको पता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये काम करेंगे। ठीक है, हम ये थोड़ा सा इसको इरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, जो यूज वाला चीज़ है उसको हम रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 को रखने वाले हैं, और यहाँ से ध्यान से देखो। अच्छा ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको ये मान लेते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि तीनों को ऐड करने वाले हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, एलएचएस को एलएचएस साइड, आरएचएस को आरएचएस साइड। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका del
यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाओगे, इसको भी हटाते हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसका जरूरत है तो जिसका इसका जरूरत है उसको हम रखे हुए हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से आया है। इस इक्वेशन से देखोगे आप तो क्या पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस, इस इक्वेशन में देखोगे तो आप पाओगे वाई स्क्वायर प्लस 2zx। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये तो पूरा एज यूजुअल रहेगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, फिर वाई स्क्वायर को लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको डालो, जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा प्लस 2yz हो जाएगा प्लस 2zx हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। अब ध्यान से देखोगे तो पाओगे इसमें कि ये जो है ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ पे वही बात आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। और इस तरह से क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इसका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो प्लीज ये प्रूफ हो गया। तो ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो भी कंसेप्ट था वो मैं इस वीडियो में क्लियर करा चुका हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो, और समझने के बाद खुद से बनाने की कोशिश करो। जितना भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा वो सब बन जाएगा। और यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो मल्टी डेरिवेटिव है या मल्टी वेरिएबल है। मल्टी डेरिवेटिव या मल्टी वेरिएबल कहने का मतलब है कि इसमें 3 वेरिएबल है। तो इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इसको बनाओ और बनाने के बाद डिफरेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।